टाटा सिएरा को 11.5 लाख रुपए में लॉन्च किया गया है। सभी वेरिएंट्स की प्राइसिंग अभी तक नहीं बताई गई है। 16 दिसंबर से इस गाड़ी की ऑफिशियल बुकिंग्स चालू हो जाएंगी और 15 जनवरी से डिलीवरीज। इस गाड़ी के बारे में टाटा ने जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बताने वाला हूं। फर्स्ट पॉइंट है, ये गाड़ी टाटा कर्व की तरह एटलस प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड नहीं होगी। ये एक नई प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है ARGOS, आर्गोस आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इसमें 3 तरह के इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें से एक होगा 1.5 लीटर डीजल, ना कि 2 लीटर डीजल, और ठीक वैसा ही हुआ है। 1.5 लीटर क्रायोजेट टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन है, 118 PS की पावर और 260 Nm के टॉर्क के साथ में। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही इसमें मिल जाते हैं। टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है। अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तो 260 नहीं 280 Nm का टॉर्क आपको मिलता है। पेट्रोल में 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है, जिसमें आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, 160 PS की पावर और 255 Nm के टॉर्क के साथ में। इसके अलावा इसी में ही नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसमें आपको मैनुअल के साथ साथ DCT ऑटोमेटिक भी मिलता है, 106 PS की पावर और 145 Nm के टॉर्क के साथ। माइलेज फिगर्स अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो डीजल इंजन में आपको 21 kmpl के आसपास, जबकि पेट्रोल इंजन में आपको 16 या 16.5 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जा सकता है। डायमेंशंस इसके अभी तक नहीं बताए गए हैं, लेकिन डिटेल्स बताने के दौरान इतना जरूर पता चला है कि 2730 mm का व्हील बेस होगा और लेंथ इसकी लगभग 4.3 मीटर होगी। सेकंड पॉइंट है सेफ्टी। इस मामले में टाटा ने सबका मुंह खोल के रख दिया है। कुछ ऐसा किया है जो किसी ने नहीं किया आज तक। किसी दीवार या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से गाड़ी टकराने की बजाय दूसरी टाटा सिएरा से ही हेड टू हेड कॉलिजन करवा दिया। ये दोनों गाड़ियां 50 km/h की स्पीड से एक दूसरे से टकराई हैं और इन दोनों गाड़ियों के अंदर में जनरल फैमिली बोले तो आगे की सीट पर पेरेंट्स और पीछे की सीट पर बच्चे बैठे हुए थे। कॉलिजन होने के बाद में किसी भी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इनफैक्ट गाड़ी की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी स्टेबल पाई गई है। A+ तक को भी नुकसान नहीं हुआ है। सीट बेल्ट हो या एयरबैग हो या कोई दूसरा फीचर, सब कुछ बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। इस तरह से कॉलिजन करके टाटा मोटर्स ने एनकैप में मिलने वाली स्टार रेटिंग्स की PKM की भी कर दी है। सेफ्टी फीचर्स इसमें बाकी गाड़ियों की तरह ही मिल रहे हैं। ABS, 6 एयरबैग, CBD, 3-point सीट बेल्ट भी टेंशनर विद लोड लिमिटर, ADAS लेवल 2, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कंफर्ट और स्पेस। इस गाड़ी की सीट्स सुपर कंफर्टेबल हैं विद एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट। सीट्स के बाद में गाड़ी का कंफर्ट काफी हद तक डिपेंड करता है उसके सस्पेंशन में। तो टाटा का क्लेम करना है कि इस गाड़ी में FUD सस्पेंशन दिया गया है, जो कंफर्ट और स्टेबिलिटी दोनों चीजों का काफी ध्यान रखता है। इस गाड़ी की कैबिन स्पेस को कैलकुलेट करके टाटा ने मिड साइज SUVs, हाई एंड SUVs और लग्जरी SUVs से कंपेयर किया है और क्लेम किया है कि इनकी गाड़ी में बेटर स्पेस मिलती है बाकियों से। जैसे कि कपल डिस्टेंस 900 mm का बताया गया है, जो कि बेटर है मिड, हाई और लग्जरी एंड SUVs में मिलने वाले 781 से 867 mm से। सेकंड रो में जो स्पेस है, मतलब कि लेग स्पेस, वो भी बेटर है मिड, हाई और लग्जरी SUVs से 316 mm की मिलती है, जबकि बाकी गाड़ियों में 207 से 216 mm तक की होती है। टाटा का क्लेम करना है कि इस गाड़ी की सीटिंग पोजीशन भी काफी कमांडिंग है और हाई एंड, मिड और लग्जरी एंड SUVs से बेटर है। ये तो हो गया कैबिन। बूट की बात करें तो 622 लीटर की बूट मिलती है इसमें, और अगर आप सेकंड रो को फोल्ड कर देते हो तो 1257 लीटर की बूट स्पेस निकल आती है। फोर्थ पॉइंट है, वैसे तो हाल फिलहाल इस गाड़ी को ऑल व्हील ड्राइव या फिर 4x4 में लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन टाटा ने क्लियरली मेंशन किया है कि ऑल व्हील ड्राइव में ये गाड़ी आएगी, जिस वजह से इस गाड़ी को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये हल्की फुल्की ऑफरोडिंग बहुत प्यार मोहब्बत से कर सके। इस गाड़ी में जो अप्रोच, रैंप ओवर और डिपार्चर एंगल्स मिलते हैं वो किसी भी मिलने वाली हाई एंड, लग्जरी या मिड साइज SUV से बेहतर हैं। 26.5 डिग्री का अप्रोच एंगल, 23.1 डिग्री का रैंप ओवर और 31.6 डिग्री का डिपार्चर एंगल मिलता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इस गाड़ी में छाती बराबर 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और 205 mm की गगनचुंबी ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि मैन्यूवर करने में काफी दिक्कत आने वाली है इस गाड़ी में, तो मात्र 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस है इस गाड़ी का। काफी आसानी से आप मोड़ सकते हैं खड़े खड़े। फिफ्थ पॉइंट है फीचर्स। इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं ये बता बताकर हर किसी का गला बैठ चुका है, देख देख कर आंखें थक चुकी हैं और सुन सुनकर कान पक चुके हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है जो मैं आपको बता देता हूं कि इस गाड़ी में काफी सारे प्रीमियम और जरूरत के फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं, मतलब कि बेस वेरिएंट ही फुली लोडेड मिलने वाला है। जैसे कि बाई LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद DRLs एंड LED टेल लैम्प्स, फ्लश डोर हैंडल्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, 4 डिस्क ब्रेक्स,
पुश स्टार्ट बटन, रियर एसी वेंट्स, रियर विंडो सनशेड, फ्रंट आर्मरेस्ट, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, ये सभी फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना चालू हो जाएंगे। अभी टाटा ने इस गाड़ी का फुल ब्रोशर रिवील नहीं किया है, जैसे ही करेगी वैसे ही वेरिएंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। अभी की अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को। इनके अलावा आपको और भी कई सारे प्रीमियम फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे 360 डिग्री कैमरा विथ 4 एंगल, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, प्रीमियम नोटिफिकेशन साउंड्स बाय कालमी, JBL 12 स्पीकर सिस्टम विथ सबवूफर विथ डॉल्बी एटमॉस सराउंड सिस्टम, हेडफोन कनेक्टिविटी टू पैसेंजर फ्रंट टच स्क्रीन, टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स, ऑटो, वेट एंड रफ एंड इको मोड्स, सिटी एंड स्पोर्ट, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, मेमोरी फंक्शन विथ सेटिंग्स, AC and sitting positions, 2-step rear reclining seat, auto dim IRVM, ADAS with 22 features, pedal shifters, IRA connected car feature with 70+ फीचर जैसे प्रीमियम फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। इसके अलावा ये इंडिया की पहली आइस कार है जिसमें आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो अप टू 1 Gbps की स्पीड से, और पहली गाड़ी है जिसमें 5G कनेक्टिविटी भी दी गई है। इस गाड़ी में आपको 3 नहीं 4 डिस्प्ले मिलने वाले हैं, जिनमें से 3 होंगे डैशबोर्ड पे, इन 3 में से 2 होंगी टच स्क्रीन 12.3 इंच की, इसके अलावा एक होगा MID 10.25 इंच का, और चौथा डिस्प्ले है वो है हेड अप डिस्प्ले, आपको MID के जस्ट ऊपर मिलेगा। 6th पॉइंट है, इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में ही आपको डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल लेना चाहते हो तो वो सिर्फ टॉप 3 वेरिएंट्स में ही दिया गया है। आप चाहे मैनुअल लेना चाहें या फिर ऑटोमेटिक, पेट्रोल में लें या डीजल में, आपको सेकंड बेस प्योर से ही मिलना चालू हो जाएगा। वैसे तो इस गाड़ी के सिर्फ पेट्रोल बेस वेरिएंट की प्राइसिंग रिवील करी है 11.5 लाख रुपीस, लेकिन टाटा की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए अंदाजा लगाया जाए तो पेट्रोल का टॉप वेरिएंट लगभग 20.5 लाख के आसपास और डीजल का टॉप वेरिएंट लगभग 21 लाख के आसपास लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा डीजल बेस आपको 13 लाख रुपीस से मिलना शुरू होगा, ऐसा अंदाजा है। इसकी कंप्लीट प्राइसिंग कब रिवील होगी ऐसा एग्जैक्टली नहीं बताया गया है, हो सकता है कल आ जाए और या फिर हो सकता है कि जब इसकी बुकिंग्स चालू होंगी 16 दिसंबर को, उसके 1-2 दिन पहले आए। तो ये थी सिएरा की कंप्लीट डिटेल। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।